तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 जो कि अपने नोट्स का है ना। क्वेश्चन नंबर 11 और आरटीपी नवंबर 2019 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये वहीं से उठाया गया है एक्चुअली। तो सिंस अपनी जो नोट्स हैं उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई थी, इस वजह से मैं इसको आरटीपी से ही करवा रहा हूँ। और नवंबर 2019 की जो आरटीपी है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है ये, है ना। अपने नोट्स में यही क्वेश्चन नंबर 11 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरटीपी का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो आरटीपी में गलत कर रखा है ना। तो आप एक बार देख लेना, उन्होंने शायद करेक्टेड वर्जन भी इशू करा है, एक बार आप चेक कर लेना, है ना। अपन वही करने वाले हैं जो करेक्ट होगा, ठीक बात है। छोटी सी एरर हुई है उनसे, आप देख लेना आरटीपी से। चलो तो अब बात करते हैं क्या है क्वेश्चन में। SMP प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट यूजिंग 3 डिफरेंट मशीन्स, ठीक है। एट प्रेजेंट द ओवरहेड्स आर चार्ज टू प्रोडक्ट यूजिंग लेबर आवर्स। मतलब अभी हम जो ओवरहेड है उनको चार्ज करते हैं प्रोडक्ट पर, कैसे? यूजिंग लेबर आवर्स। मतलब एक तरीके से ट्रेडिशनल मेथड हो गई जहाँ पर हम किसी एक तरीके से सारे ओवरहेड्स जो है चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल मशीन आर रेट के हिसाब से लेबर आर रेट निकाल के, है ना। अपने क्वेश्चन में लेबर आवर्स के हिसाब से करना है या किया है यूँ कहना चाहिए। द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2019 यूजिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, मतलब ट्रेडिशनल मेथड। बोले हमने जो डेटा दिया है वो ट्रेडिशनल मेथड से दिया है, ठीक है। मतलब ट्रेडिशनल मेथड से ओवरहेड प्रोडक्ट पर चार्ज किए गए। आगे क्या डेटा दिया है? प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड। और क्या क्या डेटा दिया है? यूनिट प्रोड्यूस्ड वो गिवन है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट और वेजेस कॉस्ट पर यूनिट, ये सब दिया। ये तो डायरेक्ट खर्चे हैं, इनके लिए तो ओवरहेड है ही नहीं भाई। ये चैप्टर तो ओवरहेड्स के लिए है ना, ठीक है। अब क्या है भाई, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है? 240। तो आपने देखा कि ओवरहेड सीधा एक तरीके से निकाल के प्रोडक्ट पे चार्ज करके रखा है। चलो अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, आप ध्यान देना। अब देखो वेजेस 240 रुपये पे की है और 80 पर आर हम पे करते हैं। बताइए कितने घंटे काम हुआ होगा प्रोडक्ट एक्स पर, कितने घंटे कितने आवर्स काम हुआ होगा प्रोडक्ट एक्स पर कि 80 रुपये पर आवर के हिसाब से पेमेंट करते हैं और हमें 240 रुपये का टोटल पेमेंट करना पड़ा। तो 240 रुपये डिवाइड बाई 80 रुपये, तो आ जाएगा 3 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 3 घंटे काम हुआ होगा प्रोडक्ट एक्स पर। तो 80 रुपये के हिसाब से 240 रुपये की मजदूरी बन गई प्रोडक्ट एक्स के लिए। ऐसी प्रोडक्ट वाई में आप क्या करिए, 400 डिवाइड बाय आप 80 करके देख लीजिए कितना आ रहा है। ये 5 रुपये आ रहा है, सॉरी 5 आवर्स आ रहा है। तो 5 आवर्स काम हुआ होगा 80 रुपये के हिसाब से। 5 आवर्स का 400 रुपये का वेजेस बन जाएगा प्रोडक्ट वाई के लिए। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट जेड में आ जाएगा 7 आवर्स, ठीक है, डन। सर ये क्यों बता रहे हो? इसकी कुछ तो ज़रूरत है। देखो क्या ज़रूरत है समझना। नीचे दिया है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। आप सोचो 240 रुपये ओवरहेड कैसे आया होगा बताइए। तो लेबर आवर के हिसाब से आया है। तो देखो 3 घंटे काम हुआ है प्रोडक्ट एक्स में, ठीक है। तो 3 घंटे के ओवरहेड चार्ज किए गए होंगे प्रोडक्ट एक्स पर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हमने लेबर आवर्स के आधार पर ओवरहेड चार्ज किया है प्रोडक्ट पर। वापस बोल रहा हूँ, लेबर आवर्स के बेसिस पर प्रोडक्ट पर ओवरहेड को चार्ज किया गया है। तो ये जो 240 रुपये चार्ज किए गए हैं ओवरहेड के नाम के प्रोडक्ट एक्स पर, ये लेबर आवर्स के हिसाब से किए गए हैं। तो बताइए 240 रुपये कितने आवर्स के हैं? 3 आवर्स। भाई कितने लेबर आवर्स काम हुआ है प्रोडक्ट एक्स में? 3 आवर्स। ये हमने ऊपर यहाँ निकाला है। तो बताइए 3 आवर्स काम हुआ है और 240 रुपये का ओवरहेड आपने प्रोडक्ट एक्स पर चार्ज किया है। बताइए हर घंटे का कितना चार्ज करा होगा? 80 रुपये। 240 डिवाइड बाई 3 आवर्स, 80 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरहेड रिकवरी रेट क्या है? 80 रुपये। 1 घंटे लेबर काम करता है तो 80 रुपये का ओवरहेड लग जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और यदि हम सही हैं तो ये प्रोडक्ट वाई और जेड में भी सही आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 400 रुपये डिवाइड बाई यहाँ पर 5 घंटे काम हुआ है, तो 400 रुपये ओवरहेड चार्ज करा है 5 घंटे का। तो मतलब हर घंटे का कितना आएगा? 80 रुपये ही आ रहा है, देख लो आप प्रोडक्ट जेड में चेक कर लीजिए। 560 रुपये 7 घंटे का, तो इसका मतलब हर घंटे का कितना ओवरहेड चार्ज करा है? 80 रुपये। तो कहीं ना कहीं अपन इससे रेट निकाल सकते हैं कि ओवरहेड पर आर का जो रेट है वो कितना है? 80 रुपये। तो रिकवरी रेट पर लेबर आर ऑफ ओवरहेड इज 80 रुपीज़, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट की।
तो भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड तीनों को जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट एक्स की, और ऐसे ही प्रोडक्ट वाई की, और ऐसे ही प्रोडक्ट जेड की। ठीक है, और सेलिंग प्राइस नीचे दिया है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि कितना प्रॉफिट जोड़कर हमने सेलिंग प्राइस निकाला होगा? चलिए चेक करते हैं। तो परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं। 1037.5 माइनस 830 करेंगे आप, तो ये आता है कितना? 207.5। 207.5 इतना प्रॉफिट हमने चार्ज करा है। डिवाइड बाय बेस क्या है? 830, मतलब कॉस्ट क्या है आपकी? 830, तो ये आ रहा है 25%। इसका मतलब कॉस्ट में 25% जोड़कर हमने सेलिंग प्राइस को निकाला है। चलिए प्रोडक्ट वाई में भी चेक करते हैं। 1260 प्लस 25% करके ही देख लेते हैं। हाँ सर, 1575 आ रहा है। और प्रोडक्ट जेड में भी आप जब 1530 प्लस 25% करेंगे तो ये 1912.5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने तीनों प्रोडक्ट को 25% प्रॉफिट पर बेचा है। 25% प्रॉफिट, वो भी काय पर? ऑन कॉस्ट पर बेचा है। सर ये क्यों निकाला? हो सकता है हमें इसकी ज़रूरत आगे पड़े। आगे क्या दिखा है, क्या दिखाया गया, क्या बताया गया है? द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिलेटिंग टू द ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन दी है? प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, ये दिए है कॉस्ट ड्राइवर। नंबर ऑफ मशीन सेटअप, मतलब एक मशीन सेटअप की एक्टिविटी होगी तो उसका ड्राइवर दिया है मशीन सेटअप्स। प्रोडक्ट एक्स के लिए 40 सेटअप करने पड़े, वाई के लिए सारी यूनिट्स बनाने में 160 के सेटअप करने पड़े, और जेड में 400 सेटअप करने पड़े। नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर एक्स के केस में कितने देने पड़े? अच्छा, परचेस ऑर्डर काय का देते हैं? मटेरियल जो आप खरीदते हैं ना, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो मटेरियल खरीदने में जो आप परचेस ऑर्डर देते हो वो है ये, है ना। तो एक्स के केस में रॉ मटेरियल बुलाना होगा तो उसमें परचेस ऑर्डर कितने देने पड़े? 400। वाई के केस में 800 और जेड के केस में 1200, टोटल 2400 ऑर्डर देने पड़े। नंबर ऑफ कस्टमर एक्स के कितने हैं? 1000, वाई के 2200 और जेड के 4800। तो कोई ऐसी भी एक्टिविटी होगी जो नंबर ऑफ कस्टमर पर डिपेंड करती होगी। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? एक्चुअल प्रोडक्शन एंड बजटेड प्रोडक्शन फॉर द मंथ इज सेम। अच्छा, जो हमने प्लान बनाया था उतना ही प्रोडक्शन हमने सच्ची में भी कर लिया है। वर्कर्स आर पेड एट द स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, वर्कर्स को जो रेट डिसाइड हुआ था, मतलब 80 रुपये दिया था ना ऊपर से, तो उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना है। आउट ऑफ द, हाँ ध्यान से, आउट ऑफ द टोटल ओवरहेड कॉस्ट। टोटल ओवरहेड कॉस्ट हालांकि हमें अभी पता नहीं है पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोले आउट ऑफ द टोटल ओवरहेड कॉस्ट 30% जो है वो रिलेटेड टू मशीन सेटअप है। ठीक है, तो भाई 3 टाइप की एक्टिविटी थी पर हमें तीनों की अलग अलग कॉस्ट तो दी नहीं थी, जबकि हर क्वेश्चन में दी होती थी। तो इस क्वेश्चन में नई बात है कि हमें एक्टिविटी वाइज टोटल कॉस्ट नहीं दी है। तो क्या करें साहब, उन्होंने बता दिया कि पहले टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकालो, उसका जो 30% होगा वो मशीन सेटअप के लिए है। और क्या लिखा है आगे? आगे लिखा है 30% इज रिलेटेड टू कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट। तो ये कस्टमर से रिलेटेड हो गया। 30% इज रिलेटेड टू कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट। कुल मिलाकर कस्टमर की पूरे मैनेजमेंट का जो है वो एक्टिविटी है, उसका 30% आ जाएगा। एंड वाइल द बैलेंस, अब बचा कितना? 30 प्लस 30 60 हो गया, बचा 40%। तो बैलेंस प्रपोर्शनल रिलेटेड टू मटेरियल ऑर्डरिंग। तो जो 40% वो हो जाएगा मटेरियल ऑर्डर का। ठीक है, तो वो हो जाएगा परचेस, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, और कस्टमर वाला हो जाएगा कस्टमर के हिसाब से। ये जो था ना कस्टमर वाली एक्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कस्टमर कॉस्ट ड्राइवर बन जाएगा। और सेटअप के लिए क्या बन जाएगा? मशीन सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप बन जाएगा, है ना। ऐसा करके हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो एकदम क्लियर है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसलिए ध्यान से सुनते जाना। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है कंप्यूट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान से, आपसे कॉस्ट पर यूनिट नहीं पूछा है, क्योंकि अगर कॉस्ट पर यूनिट पूछेंगे तो फिर तो क्या क्या चाहिए पड़ेगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड, ये तीनों पर यूनिट जाके जब जोड़ोगे आप तो क्या आएगा? आपका टोटल कॉस्ट पर यूनिट आएगा। पर ध्यान रखें, आपसे कॉस्ट पर यूनिट नहीं पूछा है, केवल क्या पूछा है? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, और वो भी कैसे? यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। ठीक बात है साहब, तो ये काम करते हैं। और सेकंड रिक्वायरमेंट तो अपन बाद में पढ़ देंगे, पहले पहली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन पर। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल ओवरहेड कितना आएगा। टोटल ओवरहेड कितना आएगा? चलो आ जाओ।
सिंपल तरीका है, आप क्वेश्चन में ही देख लीजिए। पहला तरीका हमारे पास क्या है, एक काम करते हैं इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, पहला तरीका हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्शन की यूनिट से 45,000 और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट दिया है 240। आप दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही 52,500 इंटू 400 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इधर जेड के केस में 30,000 और 560 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों के जो टोटल अमाउंट आएंगे उनको ऐड कर दीजिए, तो टोटल ओवरहेड आपके पास आ जाएगा। ठीक बात है, तो पहला तरीका तो एकदम क्लियर है। क्या करा आपने, 45,000 इंटू 240 प्लस 52,500 इंटू 400 प्लस 30,000 इंटू 560, इन सबको ऐड करने पर आ रहा है 486 लैक्स। तो ये तो कैसे हो गया, आपने ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट दिया था, हमने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट 2, ये भी हमारे पास तरीका है। तो भाई ऑल्टरनेट 2 थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, पर ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है सिचुएशन ऐसी बने कि आपका ऑल्टरनेट 1 लग ही ना पाए, तो इसलिए ऑल्टरनेट 2 भी अच्छे से आप समझ लीजिए। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, पर ठीक है, 2-3 मिनट ही लगने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्या है समझना, तो भाई पहले एक रफ आइडिया देता हूँ आपको। ओवरहेड रिकवरी रेट पर लेबर आवर अपन कैसे निकालते हैं, टोटल ओवरहेड करे होंगे और डिवाइड बाय लेबर आवर्स करते हैं, तो एक लेबर आवर काम होने पर कितना ओवरहेड लगता है वो निकल जाएगा। तो ओवरहेड पर लेबर आवर कैसे निकालते हैं, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर आवर्स, तो एक लेबर आवर का ओवरहेड निकल जाता है ना। ऐसे रिकवरी रेट निकालते थे अपन ओवरहेड चैप्टर में। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओवरहेड रेट पर लेबर आवर इंटू टोटल लेबर आवर्स, तो क्या आ जाएगा टोटल ओवरहेड। ठीक है, देखना टोटल ओवरहेड निकालने का तरीका क्या है, जो रेट निकली है उसको मल्टीप्लाई कर दो लेबर आवर से। चलो अच्छा, आपको कम समझ में आ रहा हो तो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके टोटल ओवरहेड हैं 240, वो आपने यहाँ लिख दिए, और लेबर आवर से सपोज आपके 3, तो बताइए रेट कितनी आएगी, 80 आएगी कि नहीं आएगी। क्लियर है बात, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर आवर्स 3, तो 1 घंटे पर 80 रुपये ओवरहेड आया। अब देखना, अगर मैं ये 240 हटा दूँ और आपसे कहूँ बताओ टोटल कितना है, तो आप क्या करोगे, रिकवरी रेट पर लेबर आवर जो कि 80 रुपये है और इनटू टोटल लेबर आवर्स 3, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापस से क्या आ जाएगा 240, है ना। तो एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। चलो अच्छा, अब क्या करना है, आ जाओ यहाँ पर। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो ओवरहेड्स हमने निकाले हैं टोटल कितने आए थे अपने 486 लाख, ये जो आए थे इसको दूसरे तरीके से निकालना बता रहा हूँ, और उसको कैलकुलेट करने के पहले मैंने आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दी है ना। चलो देखो क्या है वो, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। एक्स की कितनी यूनिट हमने बनाई थी, 45,000 यूनिट बनाई थी, और एक यूनिट को बनाने में 3 आवर्स लग रहे थे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आवर्स एक्स को बनाने में कितने लगे होंगे, 1,35,000 आवर्स। ठीक है, वाई के केस में 52,500 यूनिट्स बनाई, 5 आवर्स लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, तो टोटल आवर्स कितने आ जाएंगे, 2,62,500 आवर्स आ जाएंगे। ऐसी जेड के केस में आ जाएंगे 2,10,000 आवर्स। तो ये आ गए हमारे लेबर आवर्स एक्स वाई और जेड के। अब क्या करना है, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, काय से, रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेबर आवर की रेट मतलब एक लेबर आवर पर कितना ओवरहेड लगता है, 80 रुपये। ये मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो तो ऐसे बताया था कि भाई 3 घंटे लगते हैं एक्स को बनाने में, 5 घंटे लगते हैं वाई को बनाने में, जेड को बनाने में लगते हैं 7 घंटे। एक्स पर कितना ओवरहेड चार्ज करा 240, 3 घंटे का मतलब 1 घंटे का 80 रुपये, यहाँ पर 405 घंटे का मतलब 1 घंटे का 80 रुपये, यहाँ पर 560 7 घंटे का मतलब 1 घंटे का 80 रुपये। यही बात मैंने यहाँ पर भी निकाल के बताई है आपको। देखो ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप इतना नहीं भी खींचोगे तो भी चलेगा, आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो उनने जल्दी से निपटा दिया, पर मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एक एक बात आराम से बता रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा मेहनत लगेगी पर काम हो जाएगा बढ़िया, है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस जो आर्स आपके आए थे 1,35,000 इंटू 80 कर दो, देखो ये कर दिया। फिर 2,62,500 इंटू 80 कर दो, तो वाई के ओवरहेड निकल जाएंगे। और 2,10,000 आर्स इंटू 80 कर दो आप, तो आ जाएगा आपका जेड का ओवरहेड। तीनों को जोड़ेंगे तो 486 लाख ही ओवरहेड आ जाएगा। तो क्रक्स ये है बेटा, बिल्कुल क्लियर है कि सिंस ओवरहेड की जो चार्ज किया गया है इस क्वेश्चन में, जो ओवरहेड को चार्ज किया है वो लेबर आवर्स के हिसाब से किया है, तो आप क्या करो, तीनों प्रोडक्ट के लेबर आवर्स, ध्यान से सुनना, आप क्रक्स बोल रहा हूँ, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। टोटल लेबर आवर्स जो हैं एक्स वाई और जेड के, सबको जोड़कर 80 से मल्टीप्लाई कर दो। वापस बोल रहा हूँ, तीनों प्रोडक्ट के लेबर आवर्स निकाल के 80 से मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है, तो आपके टोटल ओवरहेड आ जाएंगे। ठीक बात है, 80 रुपये कैसे आए मैंने बता दिया, और टोटल लेबर आवर्स कैसे आएंगे, यूनिट इंटू जो भी आवर्स जिस प्रोडक्ट में लग रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो और आसान काम हो जाएगा। ठीक है साहब, बढ़िया। अच्छा, ये चीज़ तो मैं देखना चाहूँ तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। देखो ये रहा, इन्होंने कितना क्लियर करा फटाफट। 45,000 इंटू 3 तो आ गए एक्स के आर्स, वाई के यूनिट्स इंटू 5 आवर्स तो वाई के आर्स आ गए, ऐसे जेड के आ गए। टोटल आर्स आ गए 6,07,500 इंटू 80 करा तो ये आ गया टोटल ओवरहेड। सीधा सीधा मैंने आपको बताया 80 कैसे आया, उस पर अपन ने टाइम लगाया, ऐसे अलग अलग चीज़ों पर डिस्कशन किया अपन ने, है ना। खैर, अब आ जाते हैं अपन कहाँ पर थे, अपना वर्किंग हो गया था। अब आ जाते हैं कहाँ पर, अपनी रिक्वायरमेंट पर। रिक्वायरमेंट क्या थी भाई, एक मिनट। ये अपन कर चुके थे वर्किंग नोट 1। अब आ जाते हैं वर्किंग नोट 2 पर। अब देखिए 486 लाख जो है ये टोटल ओवरहेड है आपका। ठीक है, अब हमें इसको तीनों एक्टिविटीज़ में बांटना है। कितनी एक्टिविटीज़ हैं, 3। मशीन सेटअप वाली एक्टिविटी, फिर कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कंप्लेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी, ये उन्होंने सेकंड नंबर पे दी थी। और थर्ड नंबर पे दी थी उन्होंने मटेरियल ऑर्डरिंग की एक्टिविटी। ठीक है, उन्होंने कहा था मशीन सेटअप में 30% है टोटल ओवरहेड का। फिर उन्होंने कहा था कस्टमर ऑर्डर एंड प्रोसेसिंग एंड कंप्लेंट मैनेजमेंट पर 30% है, और जो बचा हुआ है वो मटेरियल ऑर्डरिंग का है, वो है 40%। तो 486 लाख का 30% निकालेंगे तो आएगा 145.8 लाख। मटेरियल ऑर्डरिंग में 40% आएगा तो आ जाएगा 194.4 लाख, और कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कंप्लेंट मैनेजमेंट में आ जाएगा 145.8 लाख। अब क्या करना है आपको, अगर पर ड्राइवर रेट निकालनी है, जैसे मान लो 145.8 लाख का खर्चा आया है मशीन सेटअप का, टोटल सेटअप कितने हुए 600 सेटअप। ये कहाँ से आए सर, देख लीजिए आप, ये दिए हैं टोटल सेटअप, तो 600 से डिवाइड करा तो आ गया एक सेटअप का खर्चा, मतलब कितना कहलाया, ₹24,300। ऐसे ही मटेरियल ऑर्डर्स में हमें परचेस ऑर्डर्स देखने पड़ेंगे। परचेस ऑर्डर कितने हैं, 2400, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2400 से, तो आ जाएगा ₹8100 पर परचेस ऑर्डर। ठीक है, और ऐसे ही कस्टमर ऑर्डर में नंबर ऑफ कस्टमर देखनी पड़ेगी, कितने हैं, 8000 हैं, तो 8000 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 1822.5। तो ये आ गए हमारे पर ड्राइवर रेट, ऐसा समझ लो आप। पर सेटअप खर्चा कितना आता है, पर ऑर्डर खर्चा कितना आता है, पर कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग कितना होता है, ऐसा अपन ने अलग अलग निकाल दिया। ठीक है, तो ये पर तो ये आ गया। ठीक है, अब चलते हैं रिक्वायरमेंट पर। रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन लंबा जा रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, कुछ तो बात है क्वेश्चन में, है ना। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या थी, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हमें बताना था एबीसी से। चलो आ जाते हैं, ये रहा हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, नॉट टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, यूजिंग एबीसी, क्योंकि अगर उन्होंने टोटल कॉस्ट पर यूनिट पूछा होता तो हम क्या करते, पहले डायरेक्ट मटेरियल फिर डायरेक्ट लेबर दोनों जोड़ते तो प्राइम कॉस्ट आता, और फिर ओवरहेड को लिखते हैं ना। ये मैंने आपको सिखाया पुराने सारे क्वेश्चन में। अच्छा, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि फॉर्मेटिंग हर क्वेश्चन में सेम रखना। अगर आप बार बार ICI की फॉर्मेटिंग देखोगे, बार बार चेंज करते हैं, फिर आपको चैप्टर ही कठिन लगने लगेगा। आप फॉर्मेटिंग एक जैसी रखो, इसलिए तो मैं खुद से सॉल्व करके और आपको दे रहा हूँ कि आप फॉर्मेटिंग एक जैसी रखो। ठीक है, ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, एक ही तरीके से हम चलें, है ना। तो भाई डायरेक्ट कॉस्ट तो है नहीं, तो डायरेक्ट क्या लिख लिया हमने, ओवरहेड। ओवरहेड में 3 टाइप के ओवरहेड, क्योंकि हम ABC से क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो कौन कौन से हैं, आपका हो जाएगा मशीन सेटअप की एक्टिविटी, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग की एक्टिविटी, और मटेरियल ऑर्डरिंग की एक्टिविटी। ठीक है, अब देखना एक्स की बात करते हैं, पहले एक्स वाई और जेड में मशीन सेटअप की बात करते हैं। अब बताइए एक्स के लिए कितने सेटअप किए गए थे, 40 सेटअप किए गए थे, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। चाहो तो आप देख लो, ये देखो 40 सेटअप एक्स के लिए, 160 सेटअप वाई के लिए, 400 सेटअप जेड के लिए। तो क्या करें, 24,301 सेटअप का खर्चा था, और एक्स के लिए 40 सेटअप किए गए, तो टोटल खर्चा कितना आएगा, 9,72,000। ऐसे ही वाई के लिए 160 सेटअप किए गए, एक सेटअप का खर्चा 24,300 था, तो यह आ जाएगा 38,88,000। जेड के केस में क्या होगा, 400 सेटअप किए गए, एक सेटअप का खर्चा 24,300, तो यह आ जाएगा 97,20,000। यही काम आपको करना है कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग में। जैसे 1822.5 एक का खर्चा था, एक ऑर्डर प्रोसेस करने का खर्चा था, और 1,000 ऑर्डर प्रोसेस किए गए एक्स के लिए, तो खर्चा आ जाएगा 18,22,500। यही वाई और जेड में हो जाएगा। फिर मटेरियल ऑर्डरिंग की बात करें तो भाई एक ऑर्डर
का एक परचेस ऑर्डर का जब हम खर्चा देते थे तो खर्चा आता था 8100, ये हमने निकाला था वर्किंग नोट में। और कितने ऑर्डर एक्स के केस में दिए गए, 400 ऑर्डर दिए गए, तो टोटल खर्चा आ जाएगा 32,40,000। ऐसी वाई के केस में 800 ऑर्डर दिए गए, 8100 हमारा एक ऑर्डर का खर्चा था, तो यह आ जाएगा 64,80,000। यही जेड के केस में हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 97,20,000। ठीक बात है। तो ये हो गए हमारे सारे ओवरहेड्स तीनों। देखो मशीन सेटअप भी हो गया, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग भी हो गया और मटेरियल ऑर्डरिंग भी हो गया। तीनों को ऐड कर दीजिए। एक्स के केस में टोटल आ रहा है 60,34,500, वाई के केस में 143,77,500 और जेड के केस में 281,88,000। और सिंस हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए था, तो सबको डिवाइड कर दो यूनिट से, तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आपकी आ जाएगी 134.1, 273.86 और 931.6। ठीक बात है। आप आरटीपी से मैच करेंगे तो उससे अभी ये मैच नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने एक मेजर मिस्टेक की है। आप चेक कर लेना, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब उसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी कॉन्सेप्चुअल एरर है, बस वो ये है कि जिस एकदम बेसिक एरर कर दी उन्होंने, है ना, तो वो आप देख लेना, उसकी वजह से आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलो, तो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 तो हो गई ख़त्म। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 पर। तो पहले पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है। क्या है भाई, डिटरमाइन दी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विद द सेम प्रॉफिट मार्कअप ऑन कॉस्ट। सेम प्रॉफिट मार्कअप ऑन कॉस्ट मतलब जब आपने ट्रेडिशनल मेथड लगाई थी तब आपने जो टोटल कॉस्ट निकाली थी, जैसे आप देखो ट्रेडिशनल मेथड से टोटल कॉस्ट आई थी 830 और आपने बेचा था 1037.50 में, मतलब आपने 25% प्रॉफिट जोड़कर बेचा था। और यही आपने प्रोडक्ट वाई और जेड में भी किया था। उन्होंने कहा आपको वही परसेंटेज फिर से चार्ज करना है। तो एक काम करो, पहले एबीसी से टोटल कॉस्ट निकालो। ठीक है, जैसे ये जो टोटल कॉस्ट दी है ये पुरानी सिस्टम से है, ये तीनों आपको एबीसी से टोटल कॉस्ट निकाल ली है। ठीक है, और फिर उसमें 25% का प्रॉफिट जोड़कर सेलिंग प्राइस बतानी है। ठीक है, अच्छा, हालांकि पूरा काम करना है पर यूनिट में, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो पर यूनिट ही होती है। चलो तो आ जाओ, सिंपल है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट गिवन है, एक्स के केस में 350, वाई के केस में 460 और जेड के केस में 410, ये गिवन है क्वेश्चन में। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट भी गिवन है तीनों का। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 590 एक्स का, वाई का 860 और जेड का 970। ओवरहेड पर यूनिट हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में निकाला है, तो 134, 273 और 939.6। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट 724, 1133 और 1909। अब इसमें क्या करिए, 25% का प्रॉफिट सभी में जोड़ दीजिए, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 905.125, 1417.325 और 2387। तो आपने देखा फिर रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कुछ भी नहीं था, ये बहुत आसान हो गया है ना। पर स्टार्टिंग में कुछ बातें अच्छी थी, तो आप अच्छे से सुन लीजिए और फिर इसको तुरंत बंद करके और आराम से इस क्वेश्चन को पूरा लगा कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है।